राज्य सरकार यानी बिहार सरकार की तरफ से आवासीय जाति एनसीएल ईडब्ल्यूएस या फिर जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, जिस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको कोई भी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ जो है वो दिया जाता है। तो इन सभी दस्तावेज को बनवाने को लेकर राज्य सरकार की तरफ से इतना समान या फिर आसान प्रक्रिया यहाँ पर जो है किया गया है कि जो कैंडिडेट इस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं वो भी इन सभी सर्टिफिकेट को आसानी से जो है बनवा लेते हैं। जो कि इसको लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में, जो कि आज है आपका 14 मई 2026, दैनिक भास्कर की तरफ से यहाँ पर जो है बतलाया गया कि किस तरीके से जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ पैसे देकर आसानी से और ओरिजिनल यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर जो है बनवा ले रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इनके तरफ से हेडलाइन में ही यहाँ पर जो है दिया गया कि 10,000 में यहाँ पर खतियान जो है बना दिया जाता है और 6,000 में दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर जो है बना दिया जाता है और मात्र 800 रुपये में यहाँ पर आवासीय यानी जो निवास प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पर जो है बनवा दिया जाता है। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो इसको लेकर किस तरीके से दैनिक भास्कर की तरफ से यहाँ पर जांच पड़ताल यहाँ पर जो है किया गया और फिर उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर सर्टिफिकेट बनवाया गया तो उसको लेकर यहाँ पर डिटेल में जो है बतलाए गए हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि बिहार में जमीन के फर्जी खतियान से लेकर दिव्यांगता और आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पर धड़ल्ले से जो है बने, मतलब ये बनने का जो प्रक्रिया है निरंतर उसी तरीके से जो है वो चला है, यानी फर्जी तरीके से धड़ल्ले से यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर जो है बनवाया जा रहा है। इसमें कोई उस तरीके से मतलब कड़ा जो भी शासन या फिर प्रशासन की तरफ से कोई भी उस तरीके से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जो है नहीं किया जा रहा था। यहाँ पर इसको लेकर जो है बतलाया गया है। फिर उसके बाद आगे आपका बतलाया गया कि हर दस्तावेज का जो रेट है वो यहाँ पर जो है फिक्स है कि इतना आप रुपए दीजिए ये डॉक्यूमेंट्स बनेगा और इतना आप रुपए देंगे तो फलाने फलाने इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर बनवा कर आपको जो है वो दे दिया जाएगा। आगे आपका बोला गया कि जिसका यहाँ पर जमीन से कोई लेना देना यहाँ पर जो है वो नहीं है उसका भी यहाँ पर जो खतियान है वो यहाँ पर जो है बनाकर तैयार जो है किया जा रहा है। और जो भी इस तरीके से कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर शारीरिक रूप से बिल्कुल यहाँ पर जो है वो स्वस्थ हैं, मतलब शारीरिक रूप से वो जो है वो सामान्य हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है यानी जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर जो है बना दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, राज्य के बाहर के जो व्यक्ति हैं मतलब अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं और उनका भी यहाँ पर किसी न किसी पते से जो यहाँ पर जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर जो है बना दिया जा रहा है। तो इसको लेकर यहाँ पर जो है बतलाया गया है और नीचे भी देखेंगे तो उसी के बारे में यहाँ पर जो है बतलाया गया है। और यहाँ पर आपका दिया गया कि 10,000 में जो दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं तो ये जो है वो डील किए तो फिर इनका 10,000 में यहाँ पर खतियान बनाकर उपलब्ध जो है करा दिया गया। और यहाँ पर जो 6,000 है तो 6,000 में ये जो दैनिक भास्कर के जो रिपोर्टर हैं इनका जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर जो है वहाँ के जो इस तरीके से जांच करके डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर जो है बनाया गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 यहाँ पर केस के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है और तीनों केस में किस तरीके से फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर तैयार किया गया तो उसको लेकर यहाँ पर जो है बतलाया गया है कि दरभंगा में सक्रिय यहाँ पर जो दलाल हैं वो यहाँ पर 10,000 रुपये में फर्जी यहाँ पर खतियान बनाकर जो है इनको दे दिए और फिर यहाँ पर बेतिया में 6,000 रुपये में यहाँ पर दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है इनको यहाँ पर जो है बनाकर दे दिए और यहाँ पर पटना में 800 रुपये में यहाँ पर जो इस तरीके से दलाल हैं वो यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र, मतलब यहाँ पर झारखंड के रहने वाले कैंडिडेट हैं लेकिन उनका यहाँ पर पटना का मात्र 800 रुपये में यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पर बनाकर इस तरीके से जो है वो दे दिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये मामला सिर्फ एक जिले का नहीं है, यहाँ पर दैनिक भास्कर की तरफ से जो रिपोर्ट किया गया इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 जिले का जो है मामला है। एक तो यहाँ पर दरभंगा में जहाँ पर 10,000 रुपये में फर्जी खतियान बना, बेतिया में आप यहाँ पर देखेंगे तो 6,000 रुपये में फर्जी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बना, पटना में आप यहाँ पर देखेंगे तो 8,000 रुपये में यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट जो कि झारखंड के रहने वाले हैं तो इनका जो फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र मतलब जो डोमिसाइल यानी जो निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर इस तरीके से जो है बना। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी जिलों में इस तरीके से जो है मामला है, हर एक जिले का अलग अलग जो रेट है वो यहाँ पर जो है फिक्स है। किसी जिले में 10,000 रुपये में फर्जी खतियान बन रहा है, 6,000 रुपये में दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बना है, तो किसी जिले में 4,000 रुपये में दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बना है, किसी जिले में 5,000 रुपये में फर्जी इस तरीके से जो खतियान है वो यहाँ पर जो है बना है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब यही है कि इस तरीके से जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बनवाते हैं क्या ये बिल्कुल सही है, तो देखिए बिल्कुल सही नहीं है, ये यहाँ पर जो है पूर्णतः जो है गलत है। जिसके मतलब जो भी कैंडिडेट इसके हकदार हैं, मतलब जो भी यहाँ पर हकीकत में जो कैंडिडेट यहाँ पर दिव्यांग हैं कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का जो लाभ है वो यहाँ पर जो है मिलना चाहिए। और यहाँ पर जिस तरीके से मतलब जो भी कैंडिडेट बिहार राज्य के मूल निवासी कैंडिडेट हैं तो उनका इस तरीके से आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है तो उनका यहाँ पर ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट हैं उनका बिहार से किसी भी तरीके का लेना देना नहीं है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है वो गलत है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो योग्य कैंडिडेट हैं उनका इस तरीके से हक मारी जो है किया जा रहा है जो कि बिल्कुल यहाँ पर जो है गलत है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो दिव्यांगता के श्रेणी में आने वाले कैंडिडेट हैं उनका हक मारा जा रहा है तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है गलत है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब यही है, अभी आप सभी लोग को पता होगा कि बीपीएससी की तरफ से कभी भी TRE4 का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जो है वो जारी किया जा सकता है। और आप सभी लोग को पता होगा कि बीपीएससी TRE4 का जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और TRE4 के लिए आप जो है फॉर्म सबमिट करेंगे तो इसमें भी उसी तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर जो है वो लगेगा। जैसे बिहार के आप जो है रहने वाले कैंडिडेट हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र और आपका जो NCL होगा वो यहाँ पर जो है वो लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा,
ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पर जो है वो लगेगा, और दिव्यांगता के श्रेणी में आप यहाँ पर आते हैं तो दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर जो है वो लगेगा। तो जो भी अयोग्य कैंडिडेट हैं, यदि इस तरीके से आप यहाँ पर दस्तावेज बनवाकर, फर्जी तरीके से आप यहाँ पर दस्तावेज बनवाकर आप यदि इस तरीके से अपलोड करके टीआरई 4 में इस तरीके से आप आरक्षण का लाभ लेते हैं और आगे चलकर पता चलता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर जो है गलत है, तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जो कार्रवाई होगा वो यहाँ पर जो है किया जाएगा। इसी तरीके से पूर्व में जो आपका टीआरई हुआ है, चाहे आपका टीआरई 1 हो या फिर टीआरई 2 हो या फिर टीआरई 3 है, क्योंकि इसमें भी कई लोगों की तरफ से शिकायत जो है किया गया और उनके तरफ से प्रूफ भी यहाँ पर जो है वो दिखाया गया कि देखिए ये जो है अलग राज्य के रहने वाले कैंडिडेट हैं, लेकिन ये जो है बिहार राज्य से अपना डॉक्यूमेंट जो है बनवाकर नौकरी जो है कर रहे हैं। कई लोग आप लोगों ने बीच में देखा भी होगा कि वो जो है पकड़े गए और उनका पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है अदर स्टेट का जो है वो लाया गया, फिर बिहार का किस तरीके से बनवाए वो भी लाया गया, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई किया गया, उनका जो सेवा है वो यहाँ पर जो है वो समाप्त किया गया। दिव्यांगता के सर्टिफिकेट को लेकर भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग यहाँ पर जांच किया गया और फिर उनको सेवा से बर्खास्त जो है किया गया। तो इसी तरीके से टीआरई 4 में भी यदि आप इस तरीके से करते हैं और गलत दस्तावेज के आधार पर आप यदि चयनित होते हैं तो आप कभी भी पकड़े जाते हैं, चाहे 1 महीने बाद पकड़े जाएं या फिर 2 महीने बाद या फिर 1 साल के बाद या फिर 4 साल के बाद, तो आपका जो सेवा होगा वो यहाँ पर जो है वो समाप्त होगा। क्योंकि पूर्व में भी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो पहले के नियोजित टीचर थे जिनका चयन 10 साल पहले, 12 साल पहले, 8 साल पहले, 7 साल पहले जो है किया गया था और पता चला कि अब उनका जो भी काला चिट्ठा है डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो या फिर इस तरीके से दस्तावेज को लेकर है, तो अब जब वो जो है पकड़ में आए तो उनका सेवा अब जो है वो समाप्त किया गया और विभाग की तरफ से उनका जो भी वेतन वगैरह है तो उसका भी जो रिकवरी का प्रोसेस है वो यहाँ पर जो है किया जा रहा है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी यहाँ पर योग्य कैंडिडेट हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं, आप दिव्यांगता के श्रेणी में आते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी दस्तावेज है, यदि उसके लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं तो नॉर्मल तरीके से उसका जो लाभ होगा आपको यहाँ पर जो है वो लेना चाहिए। लेकिन यदि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उसके बावजूद भी किसी के बहकावे में आकर या फिर इस तरीके से कोई चंद पैसे का लालच देकर आपको जो है कहता है कि इतना आप दीजिए, इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा, आगे चलकर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी आप पकड़ में आते हैं तो आपका जो सेवा होगा वो यहाँ पर समाप्त जो है संबंधित विभाग की तरफ से किया जाएगा और आपके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगा तो विभाग की तरफ से यहाँ पर जो है किया जाएगा। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा और जो भी इसके लिए योग्य है कैंडिडेट, जो इसके लिए एलिजिबल हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आप यहाँ पर हक मारी जो है मत करिएगा। इसको लेकर बस यही अपडेट आप लोग को जो है वो देना था। बाकी इसके संदर्भ में जो भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं तो आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पर शेयर जो है कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस, थैंक यू।